पार्टी इलाके में लड़के करोड़ों रुपए दिला दिए, लेकिन हमारा जो संघर्ष बीमा के प्रति नहीं है। आने वाले दिन में किसान बीमा भर रहे हैं, बीमा क्लेम, फसल खराबा का मुआवजा, इस रूप में हमारा एक संघर्ष रहेगा और यहीं से लड़ करके हम इस बीमा क्लेम को दिलाने का की और एक संघर्ष के तहत आगे बढ़ेंगे साथियों। अभी आपने जो है उन क्षेत्रों में पहचान करें जो बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू कामकाज, तेंदुपत्ता योजना के लिए जो काम कर रही है, उनके अधिकारों के साथ में हम खड़े रहेंगे। एकल नारी, विधवा, दिव्यांग, वृद्धा पेंशन को न्यूनतम 3500 रुपये मासिक सरकार द्वारा तय की दैनिक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का आधा हिस्सा दिया जाए। बिल्कुल सही है, इस मांग के साथ में हम खड़े रहेंगे। दीपावली त्योहारों में जो है बसों का जो है बसें लगाई जाए, प्रत्येक मजदूर का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बिल्कुल उसके साथ में जोड़ा जाए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। ये तमाम आपकी जो मांगे हैं, उन मांगों के साथ में मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी तमाम मांग को मैं स्वीकार करता हूँ, कि मेरा दल और मैं स्वीकार करता हूँ। जैसा अभी रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रशासनिक सेवाओं में पृथक आरक्षण हमारा इस इलाके का नहीं है, टीएसपी का। आप देख लीजिएगा कि हम संघर्षों में पीछे हैं। आज जयपुर के मीणा लोग या गुर्जर लोग संघर्षों में आगे हैं, उन्होंने लड़कर लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा इस पर एक कड़ा संघर्ष होगा। एक तरफ सरकार होगी, एक तरफ हम लोग होंगे और संघर्ष करके सरकार को हमारे सामने बिठा के टेबल पर बात करेंगे और उस बात में आप साथी सारे साथ होंगे, उस मुद्दे का समाधान कराएंगे साथियों। अभी ये जो निजीकरण की बात है कि अभी आने वाले दिन में हमारा देश नई आर्थिक नीतियों के दौर से गुजर रहा है। नई आर्थिक के नीतियों के दौर से इसलिए हम कहते हैं कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये तीन जो शब्द हैं, इन तीन शब्दों की अगर व्याख्या करो तो एक एक बुक भर जाती है। ये जो हमले आ रहे हैं नई आर्थिक नीतियों की, अभी पढ़ाई जाने वाले ये ठेके में, अभी स्वास्थ्य जाने वाला है ठेके में, अभी इस इलाके की जमीनें जाने वाली है अडानी अंबानी को, अभी संवैधानिक हमारा देश का संविधान को बदला जाएगा, नए संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। हम आज जो है इन मांगों को बात कर रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में हमारी ये बुनियादी मांगे हैं, ये बुनियादी मांग हमें मिले, एक बेहतर समाज बनेगा। कैसे बन पाएगा? आज हमारे शिक्षा में 77 साल पूरे हो गए। शिक्षा के लिए पूरा स्टाफ चाहिए, जीडीपी का 6% मिलना चाहिए। अगर शिक्षा बच्चों को बढ़िया मिलेगी, सालाना 10% मिलना चाहिए। आज वो सरकार बात नहीं कर रही है। आज नरेगा के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। आने वाले दिनों में ये नरेगा हमने लड़कर लागू कराया था, ये नरेगा बंद होने जा रहा है। तो इसलिए मैं लंबी बात ना करते हुए, ये इलाका कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पिछले 52 वर्षों से संघर्ष कर रही है। मनाज जी के नेतृत्व में पहली जो लड़ाई लड़े थे, वो लड़ाई थी सागड़ी प्रथा छुड़ाओ। लोग सागड़ी के रूप में काम करते थे। गिरवे खेत छुड़ाना, गिरवे जेवर छुड़ाना, इस लड़ाई में बहुत सारे साथी साथ में ये लड़ाई लड़ते हुए मनाज जी के नेतृत्व में 15-15, 10-10 साल जेल गए डूंगरपुर में, और 10 साल जेल जाने के बाद में भी कम्युनिस्ट पार्टी में आके लोगों ने काम किया। कहा कि अगर कोई ईमानदारी का रास्ता है तो कम्युनिस्ट पार्टी है, और हम इस सरकार को झुकाया है। और ये आपने सूदखोरों के बारे में लिखा है। कॉमरेड नारायण मनाथ ने जाडौल के अंदर ये बही खाते इकट्ठे किए उस साहूकारों से, और इकट्ठे करके बही खाते एक साथ में जला दिए। आज से ये जो है आपका जला दिए और ब्याज आपको बनने की जरूरत नहीं, आपका कर्जा पूरा हो गया। ये जो स्थिति रही है, इसलिए साथियों एक बात कह रहा हूं कि डूंगरपुर की विधानसभा से या इस आदिवासी बेल्ट से
विधायक करोड़ों रुपए में बिकेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके साथ में न्याय होना चाहिए। आपका एक वोट दे रहे हो, वो पैसे बनाने के लिए जा रहा है या फिर जो है हमारे इन मुद्दों के समाधान के लिए जा रहा है। याद रखना, लोग बिकते हैं, आज तक बिक गए, जितने भी गए उन्होंने पैसे बनाए हैं आज तक, आप देख लीजिए। और यहाँ हम विकल्प हैं किसान, मजदूर, आदिवासी का। आने वाले दिनों में आप ये इस संघर्ष को मजबूत करिए। राजस्थान की विधानसभा में 199 एक तरफ अगर ये विकल्प अगर सीपीएम का जाता है तो 199 विधायक को रोक के सामने एक मुकाबला होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2006 में इस कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का लाल झंडे का एक एमएलए अमराराम किसानों का बिजली बिल बढ़ोतरी का बिल आया और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और कहा कि अमराराम जी ने कहा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी और अमराराम कह रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है। उन्होंने कहा 199 एमएलए एक तरफ अमराराम अकेला विधायक, किसी एक एमएलए ने कह दिया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो अमराराम जी ने विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में से वो बिल ला के फाड़ के उनके सामने फेंक दिया कि ये जो है बिल है वो किसानों के विरोध में है और पूरे राजस्थान के किसान ये लाइट का कनेक्शन कटवा देंगे कृषि बिल का। तब फिर उन्होंने कहा कि अमराराम कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ संसदीय प्रणाली में कानूनी प्रक्रिया है कि बहुमत इस बिल के पक्ष में है और नतीजा ये हुआ पूरे राजस्थान में घूम गए और 3 लाख किसान 15 दिन पड़ाव डाल दिया और लास्ट फैसला किया कि हम आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का घर का घेराव करेंगे। और रात की 2 बजे वसुंधरा आई कि अमराराम जी समझौता कर लेते हैं, ये बिल राजस्थान की सरकार भरेगी, किसान नहीं भरेंगे। तो ये ताकत है साथियों, इसलिए आप याद रखिए आने वाले दिनों में 25 तारीख को आप वोट करिए और ये संवैधानिक अधिकार है। मेरा निशान जरूर कहूंगा, लेकिन आपको वोट कहां करना है। मेरा निशान है हसिया हथौड़ा सितारा, दातरो हथौड़ो तारो, मेरा ये निशान है। आपको देखना है कि ईमानदार आदमी कौन है, कौन लड़ेगा। चाहे पुलिस कैसा भी दमन करने के लिए आगे आए, उसका मुकाबला जो है लाल झंडा करेगा और मैं करूंगा साथियों। और ईमानदारी से आज 25 साल की राजनीति की है कि आज अगर संपत्ति देखो, संघर्ष देखो आपके सामने। धन्यवाद। आपकी सारी मांगों के साथ में मैं संघर्ष करेंगे और ये विधानसभा चुनाव कोई भी रिजल्ट आए लेकिन आपके साथ में मिलकर लड़ूंगा। धन्यवाद।